Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. The standard heat enthalpy of a compound is equal to its standard heat of formation. Now हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताने स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी चेंज. नाउ हम जानते हैं हीट एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन का इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पी of formation of products and sum of enthalpy of formation of reactants, और ये इक्वल होती है its standard heat of formation के. Because when a compound is formed from its constituent elements in their standard state, the heat of reaction is the standard heat enthalpy or the standard heat of formation. इसको हम एक रिएक्शन से समझेंगे. जैसे सपोज हम कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इन स्टैंडर्ड स्टेट, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा होगा 298 केल्विन और प्रेशर होगा 1 atm. नाउ इसकी इक्वेशन अगर हम बनाए तो ऐसे बनेगी कार्बन इन सॉलिड फॉर्म रिएक्टिंग विद O2 गैसियस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म, और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगी -394 किलो जूल पर मोल. नाउ अगर हम हीट ऑफ दिस रिएक्शन निकालें दैट इज डेल्टा H नॉट, तो वो इक्वल होगी सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो हमारा H नॉट CO2 देगा प्रोडक्ट्स के लिए और रिएक्टेंट्स में आएगा H नॉट C इन सॉलिड फॉर्म प्लस H नॉट O2 इन गैसियस फॉर्म. सिंस हम जानते हैं एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती है, जीरो. दैट मीन्स H नॉट C और H नॉट O2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि वो दोनों अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है. तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2 इज इक्वल टू HCO2 गैसियस, क्योंकि वो दोनों हमारा जीरो हो जाएगा तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया देयरफॉर दैट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स एंथैल्पी. और ये हमारी स्टेटमेंट थी, तो हम कह सकते हैं हमारी स्टेटमेंट की एब्सोल्युटली ट्रू. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.